हेलो नमस्ते। आज हम देखेंगे आज का इंडियन एक्सप्रेस से तुम्हारे किस न्यूज इंपॉर्ट है। पहला न्यूज है कि कोर्ट सेट्स असाइड ऑर्डर आस्किंग जर्नलिस्ट टू टेक डाउन कंटेंट अगेंस्ट अदानी फिल्म। कल तो हिंडनबर्ग के केस पर सेबी ने अदानी का फिल्म को क्लीन चिट दे दिया है। पर अभी एक हाई कोर्ट पर एक केस है कि अदानी के खिलाफ जो भी थिंग्स कुछ जर्नलिस्ट ने लिखी है उसे टेक डाउन करने के लिए अदानी फिल्म ने कोर्ट को पहुंच दिया। तो कोर्ट ने ये ऑर्डर तो अभी तो साइड पर रख दिया, पर इससे ज्यादा तुम्हें कुछ और पॉइंट पर तुम्हारा ध्यान देने की बहुत जरूरत है। ये क्या है कि इम्प्लीकेशंस ऑफ राइट टू प्राइवेसी। तुम्हें मालूम है राइट टू प्राइवेसी तो इंडिया में इतना बड़ा इंपॉर्टेंट राइट है, इतना बड़ा इंपॉर्टेंट राइट है। और इसके साथ हम एक चीज जोड़ते हैं, राइट टू प्राइवेसी के साथ हम राइट टू लाइफ भी जोड़ते हैं। किस केस की वजह से? राइट टू प्राइवेसी केस का ओरिजिन ही आधार केस से शुरू है। आधार केस का किसी और नाम से भी जानते हैं, ये तो पुट्टस्वामी जजमेंट है। पुट्टस्वामी जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने ये डिक्लेयर कर दिया है राइट टू प्राइवेसी हमारा एक फंडामेंटल राइट है आर्टिकल 14 के हिसाब से। ये तो हमारा एक फंडामेंटल है, हमारा एक मौलिक अवकाश भी है। और इससे ज्यादा राइट टू प्राइवेसी के साथ तुम्हें ये भी चीज तुम्हें ध्यान पर रखना चाहिए कि राइट टू बी फॉरगॉटन। ओके, राइट टू बी फॉरगॉटन वर्सेस राइट टू बी रिमेम्बर्ड। ये क्या चीज होता है? अगर किसी ने कुछ क्राइम कमिट कर दिया है, ओके ठीक है, अगर किसी ने कुछ क्राइम कमिट कर दिया है उसके खिलाफ न्यूज़पेपर पर एक न्यूज आ गया है, ओके, एक्स व्यक्ति ने इसी क्राइम कमिट कर दिया है, ओके, ये न्यूज़पेपर पर आ चुका है और इस वजह से उसका केस हो गया। केस का न्यूज का अपडेट आ रहा है, हर एक दिन का न्यूज़पेपर पर भी आ रहा है। और इनको कोर्ट ने एक्विट कर दिया, कोर्ट ने साबित कर दिया है ये तो निर्गुण है। सो ही इज फ्री टू गो। सो अभी उसके नाम पर जो भी क्राइम है, जो भी एक्यूजेशन था वो सब खत्म हो गया। पर न्यूज़पेपर पर अभी भी उसका नाम है, अभी भी उसका नाम एक क्राइम के साथ छिपा कर न्यूज़पेपर पर ऑनलाइन मीडिया पर रहते हैं। और इस वजह से उनको और उनकी कंपनी को, उनको फैमिली को कोई भी तकलीफ पहुंचाने की चांस भी है। इसी वजह से सुप्रीम कोर्ट पर ये भी केस है राइट टू बी फॉरगिवन। अगर किसी व्यक्ति ने कुछ नहीं कर दिया है और इसके खिलाफ कुछ लिख लिया है, उसको ये राइट है, उसका प्राइवेसी के हिसाब से, उसका राइट टू लाइफ के हिसाब से, उसका जिंदगी डिग्निटी से जीने की वजह की तुम्हें राइट टू फॉरगिवन की इम्प्लीकेशंस है। ये पहला यूरोपियन यूनियन का गूगल के साथ एक गूगल स्पेन का एक केस था, इसी से इसका शुरुआत हो गई है। तो हमारे इंडिया में भी एक है, इस केस का नाम है सुब्रांशु राउत वर्सेस स्टेट ऑफ ओडिशा, एक केस है। और ये तो सुब्रांशु राउत वर्सेस स्टेट ऑफ ओडिशा में राइट टू बी फॉरगेटन है, ओके। श्री वासुनाथन वर्सेस रजिस्टर ऑफ केरला, रजिस्टर ऑफ कर्नाटका हाई कोर्ट, इसका एक और केस है। धर्मराज बनुष्कर दावे वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात, ये भी और केस है। और केरला हाई कोर्ट के इंडियन कानून केस भी है। इस केस से एक और बात की केस भी है। वो केस क्या है कि केरला कानून का केस है कि किसी व्यक्ति के खिलाफ कुछ केस लग गया और इनकी वजह से हाई कोर्ट पर जो भी केस आता है उनका कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड्स ने वो सब जो भी क्राइम है ना, जो भी क्राइम जो भी जजमेंट हो गया, जो भी चीज उनके एडवोकेट्स ने कह दिया, जो भी चीज उनके ओपोजिशन के एडवोकेट्स ने कह दिया, सब रिकॉर्ड होते हैं, ओके। और हर एक दिन का जो भी फैसला जज के मन पर आते हैं वो भी रिकॉर्ड पर होते हैं। पर इस व्यक्ति का केस का अंतिम विधि ये हो गया कि इसे अक्विट कर दिया है कोर्ट ने। सो जब अक्विट कर दिया है कोर्ट ने, इनको ये केस ऑनलाइन में दिखने में कुछ प्रॉब्लम है क्योंकि ये तो उनका राइट टू प्राइवेसी के खिलाफ है कि क्यों उसका नाम टाइप कर लो और तुम्हें मिलेगा कि हाई कोर्ट पर इनका केस है, ओके, तुम्हें पता चलेगा कि हाँ ये व्यक्ति के खिलाफ एक केस हो गया है। पर वो तो निर्गुण था। सो क्यों इसके केस की ऑनलाइन में रखने की जरूरत है? सो अभी अभी एक और केस आते हैं कि राइट टू बी फॉरगेटन वर्सेस राइट टू बी रिमेम्बर्ड। सो ये भी एक केस है सुप्रीम कोर्ट पर। सुप्रीम कोर्ट ने ये चर्चा पर रख लिया है कि राइट टू प्राइवेसी किस हद तक पहुंचाना चाहिए और इसके आगे एक स्टेप लेकर क्या हमें राइट टू बी फॉरगेटन का पावर हमारे कोर्ट ऑर्डर पर भी इसका एप्लीकेशन करना है या ना। ओके, सो ये तो हो रहा है। केस के जो भी चीज आगे आगे आते हैं हम उसी की तरह से हमें ये डिस्कस करना पड़ेगा।
सो अभी भी इतना ही याद पर रख लो, सिर्फ इतना चीज याद रख लो है कि राइट टू बी प्राइवेसी है, राइट टू बी प्राइवेसी के साथ एक दो राइट भी है। एक राइट है राइट टू बी फॉरगेटन है, एक राइट है राइट टू बी रिमेम्बर्ड है। ये दोनों राइट ना एक दूसरे के खिलाफ पे एक कॉन्ट्रडिक्टरी राइट है, क्योंकि याद पर रखना एक राइट है, तो याद से निकलना भी एक राइट है। ठीक है, सो ये दोनों, तो दोनों भी प्राइवेसी के राइट है, दोनों भी फंडामेंटल राइट है, क्योंकि ये तो एक्सटेंडेड वे ऑफ एक्सप्रेसिंग द फंडामेंटल राइट। ओके, फंडामेंटल राइट सीधा ये कहते हैं कि राइट टू लाइफ विद डिग्निटी, इतना ही कहते हैं। पर हमारा सुप्रीम कोर्ट हर एक चीज पर राइट टू लाइफ का मतलब राइट टू लाइफ सिर्फ नहीं है, राइट टू क्लीन एयर भी राइट टू लाइफ है, क्योंकि तुम्हें अच्छा खाना खाना ये भी राइट टू लाइफ हो सकते हैं। मींस न्यूट्रिशियस खाना, तुम्हारा एज अगर 6 के बिलो है। ओके, सो ऐसा कुछ चीज पर सुप्रीम कोर्ट का राय हर एक बात पर उस फंडामेंटल राइट को एक्सपांड कर कर उसे बहुत सारा वाइड नरेशन देते हैं। ओके, सो इसे तुम्हें याद पर रखना पड़ेगा। और ये दोनों चीज ना ट्रिपल ट्रिपल थिंग्स, लाइक राइट टू प्राइवेसी मतलब राइट टू लाइफ विद डिग्निटी। ओके, ये तो फंडामेंटल राइट के हिसाब है, ये तो स्टार्टिंग पॉइंट है। पर इससे ज्यादा अगर जब भी राइट टू प्राइवेसी आते हैं, पुट्टस्वामी केस और आधार केस दोनों कह सकते हैं, ये तो इम्पोर्टेंट है। और इसके अलावा जो भी केस है ना, राइट टू बी फॉरगेटन, राइट टू बी रिमेम्बर्ड, इसके साथ ये जो केस है तो सुब्रांशु रोड वर्सेस स्टेट ऑफ ओडिशा, ये तो 2020 का केस था। और 2017 में एक कर्नाटका हाईकोर्ट का रजिस्ट्रार जनरल के खिलाफ एक केस हो गया, ये तो श्री वासुनंदन वर्सेस रजिस्ट्रार जनरल ऑफ कर्नाटका हाईकोर्ट। तो इस पर भी क्या था कि केस के रिकॉर्ड से एक विमेन पेटिशनर को उसका नाम निकलना था। ओके, क्योंकि वो उसका रेपुटेशन को अफेक्ट कर दिया। और नेक्स्ट केस है कि धर्मराज बानुष्कर दावे वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात, ये तो 2015 या उससे पहला की एक केस है, ये तो बहुत पुराना ही केस है, क्योंकि अभी तो 10 साल से पुरानी केस है। पर इस केस पर मतलब 10 साल के पुराना भी हमारे आधा जजमेंट तो 2017 का है। सो इससे पहले भी हमारे सुप्रीम कोर्ट ने ये राइट टू बी फॉरगेट, राइट टू प्राइवेसी आने से पहले की राइट टू बी फॉरगेटन के बाद पर हमारे सोच तो आ गया है। और गुजरात स्टेट के खिलाफ वो जो केस ना है, इस बार समन एक्विटेड नॉन रिपोर्टेबल जजमेंट वांटेड रेस्ट्रिक्शंस एंड पब्लिकेशन रिमूवल ऑफ टू अवॉइड द डैमेज। ओके, सो किसी व्यक्ति का जो भी न्यूज आ गया है उस न्यूज को एरेज करना था, क्योंकि वो उसका रेपुटेशन को अफेक्ट करता है। और केरला हाईकोर्ट का केस, ये तो इंडियन कानून केस, तुम्हें पता है इंडियन कानून का एक वेबसाइट है, इंडियन कानून का एक वेबसाइट है, इस पर तुम जाते हैं और टाइप करते हैं, किसी का नाम टाइप कर लो, किसी स्टेट का किसी केस का नाम टाइप कर लो, किसी केस का नंबर टाइप कर लो, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जो भी कोर्ट, सिर्फ तुम्हारा स्टेट का हाई कोर्ट नहीं है, कहाँ भी है इंडिया के हर एक कोने पर एक जो भी हाई कोर्ट है ना, उसी पर जो भी केस हो गया, उस केस के सब मैटर पहला दिन के शुरू से आखिरी दिन की जजमेंट तक क्या क्या हो गया उसका डिटेल रिपोर्ट तुम्हें मिल सकते हैं, क्योंकि एक कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड्स पर है। अगर तुम्हें इसी से नहीं पढ़ना आते हैं, तुम्हें ये सब चीज के बारे में जानना है, तो हर एक व्यक्ति के नाम लिख लो और सीधा कोर्ट पर पहुंच जाओ, कुछ पेमेंट कर लो, तुम्हें मिल जाएगा कि एक कोर्ट का वो जो केस है ना, वो केस का रिकॉर्ड का कॉपी मिल सकता है, क्योंकि इस सिर्फ इन लोगों के मिलते हैं जो भी प्रैक्टिसिंग एडवोकेट्स है और एलएलबी के इंटर्नशिप पर है। ओके, इससे ज्यादा कोई जाते हैं तो वो तो शक हो गया तुम्हें क्यों एक केस के बारे में जानना है। So, taking court of records is not that easy physically, but taking court of records online is very very easy. So, तुम्हें अगर कोई इंटरेस्ट है हर एक केस के बारे में कुछ ज्यादा से ज्यादा पढ़ना है, तो ऐसा भी तुम कर सकते हैं। ओके,